नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबर बलिया से है, जहां मनेर विद्युत उपकेंद्र पर कनेक्शन जोड़ने के लिए धन उगाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग विद्युत कटौती और कनेक्शन जोड़ने पर धन उगाही और लूट खसोट कर रहा है, साथ ही लोगों को फर्जी बिल भी थमा रहा है। जनता की इन्हीं शिकायतों को लेकर अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के केंद्रीय कमेटी के सदस्य श्री राम चौधरी के नेतृत्व में भाकपा माले खेमस के सदस्यों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए श्री राम चौधरी ने कहा कि मनेर दियारा टुकड़ा नंबर 2 समेत विभिन्न गाँव के गरीब घरों को 20,000 से 50,000 तक का बिजली बिल थमाया जा रहा है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति को दो बिल भी दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि फर्जी बिल माफ किए जाएं। साथ ही बिजली बिल माफ करने की मांग रखते हुए अधिशासी अभियंता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। इस धरने के दौरान बसंत कुमार सिंह उर्फ मुन्नी सिंह, राधेश्याम चौहान, मोहम्मद यूसुफ, जनार्दन सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस पूरे मामले पर श्री राम चौधरी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। बड़ा सवाल बिजली का है और हम गरीब लोग शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हैं, मकान नहीं है और एक एक आदमी पर 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 27-27 हज़ार बिल आया है और जो लोग 2,000 दे रहे हैं उन्हीं का कनेक्शन हो रहा है। तब हम कहे कि चलिए ये लड़ाई लड़ा जाए। एक दिन आए थे हम लोग 9 जून को, जेई के सामने हम लोग बोले। उसके बाद जेई बोले लाइनमैन को जाकर कितने लोगों का कनेक्शन हो गया बिना 2,000 रुपया जमा किए। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो बिजली है, अगर पूंजीपतियों का बिजली माफ़ हो सकता है, पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो जो भूमिहीन गरीब है उनका बिजली बिल जो आया है वो माफ़ किया जाए और नए ढंग से वो मीटर लगा के हर महीना बिल दिया जाए। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे पूछताछ की जा चुकी है। ईडी की तरफ से अब तक एक बार फिर उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इधर दूसरी तरफ इसके खिलाफ देश की सबसे पुरानी पार्टी काफी गुस्से में है और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। कांग्रेस का आरोप है कि उनके सत्याग्रहों को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। राहुल की पूछताछ को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी अपना काम करेगी, राहुल गांधी कानून का सम्मान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पुलिस ने आतंक मचा रखा है। पार्टी दफ्तर में आने से रोकने वाली पुलिस कौन होती है? इस मामले में कांग्रेस नेता गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर शिकायत कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि बुधवार को पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में घुसकर मौजूद नेताओं और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में आज कांग्रेस ने देश भर में राजभवनों का घेराव करने का फैसला किया है। वहीं ईडी के अधिकारियों का कहना है कि 3 दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड की गई है। उनके बयानों को A4 आकार वाले कागज पर टाइप किया जा रहा है और मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है और हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। साथ ही इसके बाद जांच अधिकारियों को सौंपी जाती है। उत्तर प्रदेश में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यह सुनवाई जस्टिस A.S. बोपन्ना और विक्रम नाथ की अवकाशकालीन बेंच करेगी। जमीयत ने कोर्ट से मांग की है कि वो यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई हो रही है। साथ ही जमीयत ने बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी मांग की है। जमीयत उलेमा ए हिंद की लीगल सेल के सचिव गुलजार अहमद आजमी के हस्ताक्षर से दाखिल हुई याचिका में बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में 3 जून को कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। उनकी हिंदू समुदाय के लोगों से झड़प हुई। उसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने पथराव किया, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है। एक वर्ग से जुड़े लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाए गए हैं। वहीं जमीयत की याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री, ADG और कानपुर के कमिश्नर इसको लेकर बयान दे चुके हैं।
वहीं जमीयत की याचिका में कहा गया है कि बुलडोजर एक्शन से पहले राज्य के मुख्यमंत्री, एडीजी और कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर बयान दिए। इससे साफ है कि जानबूझकर एक पक्ष को निशाना बनाया गया है। साथ ही कहा गया है कि कार्रवाई उत्तर प्रदेश एक्ट 1958 की धारा 10 और उत्तर प्रदेश अर्बन प्लांटिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 27 का उल्लंघन है। इन कानूनों में किसी निर्माण पर कार्रवाई से पहले उसके मालिक को 15 दिन का नोटिस देना और संपत्ति के मालिक को कार्रवाई रुकवाने के लिए अपील करने के लिए 30 दिन का समय देने जैसे प्रावधान है, लेकिन यूपी में उनका पालन नहीं हो रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है। कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस तरह की कार्रवाई पर रोक भी लगा दी थी। अब कोर्ट यूपी सरकार को भी निर्देश दे कि वो बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी निर्माण का विध्वंस न करे। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आम युवा भी इसका विरोध जता रहे हैं। खासकर बिहार में बवाल बढ़ता जा रहा है। आज बिहार के जहानाबाद में छात्रों ने बवाल किया है। छात्रों ने वहां पर जाम लगाया और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। छात्रों ने जहानाबाद में NH 83 और NH 110 को जाम कर आगजनी की। बता दें कि इससे पहले बक्सर, मुजफ्फरपुर, गया में भी विरोध किया गया था। सेना में 4 साल की भर्ती वाली इस स्कीम की नाराज युवकों ने कल पत्थरबाजी भी की थी। साथ ही बिहार के बक्सर जिले में रेल यातायात और सड़क ट्रैफिक बाधित किया गया था। वहीं बक्सर में करीब 100 युवाओं ने रेलवे स्टेशन पर विरोध किया था। इसकी वजह से ट्रेन सर्विस भी बाधित हुई थी। प्रदर्शन की वजह से जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 30 मिनट लेट हो गई थी। बक्सर स्टेशन से गुजरने वाली पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके जाने की भी खबर आई थी। इससे पहले बुधवार को मुजफ्फरपुर में सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं ने चक्कर मैदान में प्रदर्शन किया था और कुछ टायरों में आग लगा दी थी। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा था कि वे इस बात से हताश हैं कि फिजिकल क्लियर होने के बावजूद 2 साल से सेना ने उनको भर्ती नहीं किया है। वहीं इसी बीच सरकार नई स्कीम लेकर आ गई है। गौरतलब है कि सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 साल की नौकरी के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इसके तहत 90 दिनों के भीतर करीब 40,000 भर्तियां होनी हैं। बताया गया है कि ये भर्तियां देश के सभी 773 जिलों में होंगी, लेकिन युवा इससे खुश नहीं है। कहा जा रहा है कि इससे पिछले 2 साल में हुई परीक्षाओं का कोई औचित्य नहीं रह गया है, क्योंकि बताया गया है कि वो भर्तियां भी इसी प्रोग्राम के तहत होंगी। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी से बड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वहीं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को मिल रही धमकियों के बीच बजरंग दल ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बजरंग दल ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का समर्थन करते हुए देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन करने की घोषणा की है। बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ता दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में आज प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही देश भर में बढ़ती कट्टरपंथी घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर ज्ञापन भी सौंपेंगे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद देश भर में कई हिंसक घटनाओं की रिपोर्ट की गई थी। अब विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल ने अब बढ़ते जिहादी चरमपंथ के खिलाफ नेतृत्व करने का फैसला किया है। बीएचपी ने एक बयान में कहा है कि बजरंग दल 16 जून को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना और प्रदर्शन करेगा, जिसको देखते हुए माना जा रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को अब एक तरह से बजरंग दल का साथ मिल गया है। दोनों नेताओं को मिल रही धमकियों के बीच बजरंग दल ने आज देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन का ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हमने मस्जिदों में माध्यम से जिहादी चरमपंथी द्वारा की जा रही हिंसा के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया है। वे हिंसक रूप से हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं और उनके घरों को जला रहे हैं। भीड़ की पहचान की जानी चाहिए और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध के बाद अब नुपुर शर्मा के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं यूपी बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल के विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन का निशाना साधा है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने इंदौर आए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के ईडी पर लगाए जा रहे आरोप का
आरोपों पर कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर ईडी जांच कर रही है। गांधी परिवार केंद्र सरकार पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। विजयवर्गीय ने कहा, गांधी परिवार ने अपनी ही पार्टी में भ्रष्टाचार किया है। वहीं राजस्थान समेत 3 राज्यों के सीएम की सड़क पर रहने पर कहा कि क्या जनता ने उन्हें वहां भेजा है। इसके साथ ही राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ईडी के दफ्तर राहुल गांधी जाते हैं तो प्रियंका को साथ लेकर जाते हैं और विदेश जाते हैं तो अकेले जाते हैं। आईएनसी प्रमुख मौलाना ताकीर रजा ने एक बार फिर से अपने धरने को टाल दिया है। अब ये प्रदर्शन शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को होगा। उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें रविवार के प्रदर्शन की परमिशन दी है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि धरने प्रदर्शन में कितने लोग होंगे तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी बता पाना मुश्किल होगा। हो सकता है कि धरना प्रदर्शन में 5 लाख लोग आए या फिर 2-2.5 हजार लोग ही धरने में मौजूद रहें। साथ ही ताकीर रजा ने कहा कि शुक्रवार यानी कि जुम्मे की दिन लोग देश भर में काफी दहशत का माहौल है। पुलिस प्रशासन को लगता है कि जुम्मे के दिन ही ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। जुम्मे के ही दिन नहीं बल्कि पैगंबर की शान में हम लोग किसी भी दिन इकट्ठे हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन के बार-बार दबाव डालने, मस्जिदों में जाकर उलेमाओं को धमकाने, उन पर मुकदमे लिखने और बुलडोजर चलाने की धमकी देने के बाद हमने ये फैसला किया है कि अब ये प्रदर्शन रविवार को होगा। वहीं जब मौलाना ताकीर रजा के सवाल किया गया कि प्रदर्शन स्थगित क्यों नहीं किया जा सकता, क्या प्रदर्शन करने का यही तरीका है कि बमबारी और पत्थरबाजी की जाए, जिस पर मौलाना ताकीर रजा भड़क गए और उनको धमकी देने लगे कि जवान संभाल कर बात करो। उन्होंने कहा कि देश भर में जो दंगे फसाद हुए हैं उनके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं है बल्कि पुलिस जिम्मेदार है। जो पत्थरबाजी और बमबारी हुई है वो मुसलमानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने की है। उनका कहना है कि उन्हें आजादी चाहिए। देश में जो नफरत का माहौल है उस नफरत के माहौल से आजादी चाहिए। उसी की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मौलाना ताकीर का कहना है कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़े और नुपुर शर्मा के दिए गए बयान पर अपना बयान जारी करें। उन्होंने कहा कि जब देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं तो क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मशहूर साहित्यकार गोपीचंद नारंग का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके बाद अमेरिका में उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। बता दें कि नारंग को उर्दू साहित्य के लिए देश और दुनिया भर में जाना जाता है। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। उर्दू के अलावा गोपीचंद नारंग ने कई और भाषाओं में भी अपनी किताबें लिखी हैं। गोपीचंद नारंग अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में रह रहे थे। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे ने दी है। गोपीचंद नारंग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद वो प्रोफेसर भी रहे हैं। अपने साहित्य के इस सफर में नारंग को कई प्रतिष्ठान सम्मानों से नवाजा गया है। उनके निधन की खबर मिलते ही सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने उन्हें याद किया। नारंग अपने चाहने वालों के दिलों में एक खास जगह रखते थे। आपको बता दें कि गोपीचंद नारंग का जन्म 1931 में बलूचिस्तानी में हुआ था। गोपीचंद ने करीब 57 किताबें लिखी हैं, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा की किताबें शामिल हैं। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। भीषण गर्मी के बीच भी प्रचार का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के उस आरोप पर जवाब दिया है जिसमें कहा गया था कि पार्टी अध्यक्ष ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव में न खड़ा कर धर्मेंद्र को फंसा दिया है। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी उनकी नहीं बल्कि अपनी चिंता करे। धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश अन्याय और अत्याचार कर रही है, जनता चाहती थी कि एक मजबूत विपक्ष सामने आए जो अन्याय और अत्याचार से छुटकारा दिला सके। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी को संभाला है। वहीं जेसीबी से दंगा आरोपितों के घर ढहाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि ये सही है कि बीजेपी कानून और संविधान की आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर रही है बल्कि मनमानी कर रही है। किसी के घर को ढहाने से पहले एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। पहले नोटिस चिपकाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है। इस सप्ताह में आने वाले शुक्रवार के मद्देनजर आगरा जोन की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सभी 8 जिलों की पुलिस की खुद एडीजी जोन मीटिंग ले रहे हैं। कानपुर और प्रयागराज समेत
अन्य जिलों में जुम्मे के दिन हिंसा फैलने में कहां चूक हुई, इसको लेकर एडीजी की पुलिस अधिकारियों के साथ मंथन जारी है। बता दें कि हिंसा फैलने में सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहता है, इसीलिए जोन लेवल के साथ ही रेंज और जिला लेवल पर गठित सोशल मीडिया सेल बारीक नजर रखे हुए है। एडीजी जोन राजीव कृष्ण का कहना है कि धर्म गुरुओं से लेकर समाज के प्रभावशाली लोगों से लगातार संवाद और समन्वय स्थापित किया जा रहा है। प्रयागराज की हिंसा में बच्चों को आगे किया गया, उसको लेकर एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग पर्दे के पीछे रहकर बच्चों और महिलाओं को आगे कर रहे हैं और माहौल खराब करना चाहेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार आगरा जोन के हाथरस और फिरोजाबाद में हिंसा देखने को मिली थी। इस हिंसा के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सभी जिलों में जुमे वाले दिन सेक्टर स्कीम लागू रहेगी। पुलिस के साथ ही समानांतर मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। साथ ही खुफिया पुलिस अपने खबरियों से दिन भर लगातार संपर्क में बनी हुई है। वहीं थानेदारों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध लोगों की सूची बनाई जाए जो माहौल खराब कर सकते हैं। इस बात की भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि मुस्लिम बहुल्य बस्तियों में अभी हाल ही में बाहर से रहने कौन आया है, जो बाहरी है और उसके शहर में आने की क्या वजह है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं पत्थरों को छतों पर इकट्ठा तो नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले बीते दिनों शुक्रवार को जो पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी उसमें ये बात सामने आई थी कि जानबूझकर पत्थरों का भंडार किया गया था और हिंसा के वक्त इन्हीं पत्थरों से हमला कर माहौल सबसे ज्यादा बिगाड़ा गया। कुल मिलाकर आगामी शुक्रवार के दिन पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आगरा जोन की पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है। देश में अलग अलग मोर्चों पर लोगों को महंगाई के झटके लग रहे हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से घरेलू गैस कनेक्शन लेना महंगा कर दिया है। नया घरेलू रसोई गैस कनेक्शन लेने के लिए आज से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि नए घरेलू गैस एलपीजी कनेक्शन के सिक्योरिटी डिपॉजिट की दरों में इजाफा कर दिया गया है। वहीं आज से नई बड़े रेट लागू कर दी गई हैं। बता दें कि कंज्यूमर और अब हर नए गैस कनेक्शन के लिए 450 रुपए की जगह 2200 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा, यानी सीधे सीधे हर नए गैस कनेक्शन के लिए जमा दरों में 750 रुपए का इजाफा हो गया है। वहीं गैस रेगुलेटर की कीमत भी 150 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए हो गई है और पाइप के लिए अलग से 150 रुपए और पासबुक के लिए 25 रुपए देने होंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नए गैस कनेक्शन के साथ ही 2 नए सिलेंडर लेता है तो उसे 4400 रुपए देने होंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।